तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक में डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, ओके, इन विच वी हैव स्टडीड द ओनली वन रिएक्शन बाय विच वी कैन प्रिपेयर द अल्कीन्स एंड दैट वाज द dehydrohalogenation of the alkyl halide. Okay, so today I am going to take the another method by which we can prepare the alkenes, and that method is the dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols. ठीक है, तो अल्कोहल्स क्या है? सपोज हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल है, तो इथेनॉल को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ईथीन में। ठीक है, तो क्या देखा गया है कि जब अल्कोहल्स को हीट किया जाता है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, और इफ वी पास द वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर द हीटेड अलुमिना, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा एक लुईस एसिड है, इन दैट केस द अल्कोहल जो है दैट कन्वर्टेड टू द अल्कीन्स। ठीक है, सो एग्जैक्ट रिएक्शन जो है दैट वेरी विद द नेचर ऑफ द अल्कोहल। क्लियर? सो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द जर्नल अल्कोहल हियर, वी हैव द OH हियर एंड H इज हियर। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल एसिड। ठीक है, कोई भी इनमें से हम एसिड चूज कर लेंगे, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे वो फॉस्फोरिक एसिड है, चाहे क्या हो लुईस एसिड है। ओके, सो वी विल हैव द अल्कीन्स और प्लस वहां पे क्या निकलेगा? वाटर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डिहाइड्रेशन, बिकॉज वाटर इज रिलीजिंग from the alcohol and the final product is alkene. ठीक है, for example we have the tertiary butyl alcohol. So this is the tertiary butyl alcohol and this is the sulfuric acid. At 355 Kelvin it produces the 2-methyl propene. 2-methyl propene and water is released. ठीक है, एक हमने ऊपर इथेनॉल की एग्जांपल की है, एक हमने ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की एग्जांपल की है। सो अब बात ये आती है कि इसमें जो डिहाइड्रेशन है उसका मैकेनिज्म क्या है, कि जैसे यहाँ से OH जा रहा है और इन तीनों मिथाइल ग्रुप से एक प्रोटॉन जा रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मिंग द CH2। ठीक है, तो ये कार्बन सेंटर वाला यहाँ पे है और बाकी 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं उनमें से 2 मिथाइल ग्रुप ऐसा चले गए और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो गया और उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सो ये किस तरीके की इनके मैकेनिज्म है, क्या इसमें होता है? तो क्या देखा गया है कि जो इसका मैकेनिज्म है दैट इज फॉलोइंग द E1 रिएक्शन। ठीक है, और यू कैन से इट इज ए यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सो मैकेनिज्म जो है दैट इज फॉलोइंग द E1 रिएक्शन, or you can say it is a unimolecular elimination reaction. Unimolecular elimination reaction. ठीक है, ये एक ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है? there is a formation of carbocation as an intermediate. Okay, so and the reaction is believed to take place in the 3 steps. so first step में क्या होता है कि जो हमारा अल्कोहल है जिसकी हम डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं और उसको अल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें जो अल्कोहल है और वहाँ पे हमारे पास क्या है? एसिड है। ठीक है, सो एसिड क्या करता है? प्रोटॉन रिलीज करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो अल्कोहल के हैं दैट अटैक द एसिड और वहाँ पे उसका प्रोटॉन खुद ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे? So we will have a protonated alcohol in which the proton gets attached to the oxygen और वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए?
प्रोटॉन्स ने वहाँ पे बॉन्ड बन गई है ना, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। सो इट इज एक्वायरिंग सम पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज नोन एज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल in which the positive charge is on the oxygen, ये क्या करता है, फटाफट यहां से वाटर को रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है ऑक्सीजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन लेके उस बॉन्ड में से वहां से वाटर निकल जाता है और पीछे हमें क्या मिल जाता है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो इन दिस स्टेप वी गेट ए कार्बोकेटाइन एंड वाटर इज रिलीज्ड। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, अब क्योंकि ये कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। ये बनते तो बहुत स्लो हैं, बट एक बार जब बन जाते हैं तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ, ये वाटर क्या करता है, फिर से अटैक करता है इस प्रोटॉन पे, ठीक है। जो अल्फा कार्बन है उसके जो प्रोटॉन है उन पे अटैक करता है और वो प्रोटॉन वहां से ले लेते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड वी गेट द फाइनल अल्कीन एज द प्रोडक्ट, और हमारे पास जो है H3O पॉजिटिव, जो कि एक हाइड्रोनियम आयन है, जो वाटर जो है वो प्रोटॉन के साथ अटैच है, जो एसिड का प्रोटॉन था। इनिशियली भी हमने ऐसे लिया था कि जो एसिड का प्रोटॉन है वो वाटर के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, तो उसने अपना प्रोटॉन क्या दिया, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व किया और लास्ट स्टेप में प्रोटॉन जो है वाटर ने वापस ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अल्कीन बन गई, दैट इज इथाइलिन, ओके। सो ऑल दीज स्टेप्स आर इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट इसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द फास्ट, सेकेंड जो स्टेप है दैट इज द स्लो, एंड द थर्ड स्टेप है दैट इज ऑल्सो फास्ट, ठीक है। एंड वी नो दैट फ्रॉम द काइनेटिक्स कि जो स्टेप जो होता है, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, उनमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट इज नोन एज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ओके। एंड सेकेंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड वी कैन फाइंड आउट द रेट फ्रॉम दिस स्टेप ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब ये रिएक्शन चल रही है तो हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है, और इंटरमीडिएट की हमेशा जो है फॉर्मेशन जब भी होती है वो स्लो होती है, और एक बार जब बन जाते हैं वो फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं और वो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। सो अब बात ये आती है इसमें कि क्या एविडेंस है कि ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होती है वो इस मैकेनिज्म से होती है, मींस दैट इज फॉलोइंग द E1 मैकेनिज्म। अब हमने E1 क्यों बोला, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर मतलब क्या हुआ, जिस रिएक्शन का रेट जो है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, मींस इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पीशीज, ठीक है। तो और यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ हमारे पास एक ही स्पीशीज है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो क्या कर रहा है, वाटर रिलीज करने पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब क्या क्या एविडेंस हैं कि जो इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहला जो एविडेंस है वो ये है relative ease of dehydration, relative ease of dehydration of alcohols, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस। तो इसमें होता क्या है, किस तरीके से हमें relative ease जो है हेल्प करती है, सपोर्ट करती है कि ये मैकेनिज्म E1 चलेगा। देखो अब क्या देखा गया है कि जो ease of dehydration है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ अल्कोहल वो क्या फॉलो करती है, टर्शरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन बहुत इजीली होती है, देन सेकेंडरी अल्कोहल्स की, देन प्राइमरी अल्कोहल्स की, ठीक है। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें हमने देखा है कि जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या कर रहा है, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, उसके बाद क्या बना रहा है, वो कार्बोकेटाइन बना रहा है, ठीक है। एंड वी नो दैट कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, मींस अगर वो स्टेप वहां पे एक्चुअल में फॉलो हो रहा है तो जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होना चाहिए। एंड वी नो दैट कि टर्शरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। मींस अगर टर्शरी अल्कोहल वहां पे होगा, सपोज इट इज ए टर्शरी अल्कोहल एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ OH एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल वहां पे जो था, ठीक है, उस स्टेप में ये जब यहां से निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वहां पे वी विल बी हैविंग
द टर्शरी कार्बोकेटाइंस। सिमिलरली जब सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेंगे, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेंगे। ठीक है, अब क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइंस जो है वो स्टेबल हैं, तो इसलिए ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है ये स्टेप बड़ी इजीली हो जाएगा वहां पे, क्योंकि हमारे पास जो वहां पे प्रोडक्ट बन रहा है उस स्टेप में दैट इज एक इंटरमीडिएट जो बन रहा है दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द टर्शरी प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां से वो फटाफट क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके वाटर रिलीज करके क्या करेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए जो क्या कहते हैं अभी इंटरमीडिएट जितना इजिली फॉर्म होगा उतना ही उस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन इजी होगी। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे ये एविडेंस यहाँ पे सपोर्ट करता है कि वाकई ही ये रिएक्शन जो है वो E1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, मींस उसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सेकंड जो एविडेंस है दैट इज द रीजियो सिलेक्टिविटी। रीजियो सिलेक्टिविटी, अब रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, हम इसको रीजियो सिलेक्टिविटी भी कह सकते हैं या फिर ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो कि ये देखा गया है कि बहुत सारे अल्कोहल ऐसे हैं कि जो मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। ठीक है, बट उनमें से एक जो अल्कीन होती है वो क्या बनती है, लार्ज अमाउंट में बनती है। ठीक है, बाकी जो आइसोमेरिक अल्कीन्स हैं वो कम अमाउंट में बनती हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस, सच रिएक्शंस विच कैन यील्ड 2 और मोर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बट इट एक्चुअली प्रोड्यूस वन आइसोमर एज द प्रिडोमिनेंट प्रोडक्ट दैट इज नोन एज दिस रीजियो सिलेक्टिविटी। मीन्स अगर कोई एक सब्सटेंस ए है, वो कोई रिएक्शन करने पे हमारे पास कोई बी भी बना रहा है और सी भी बना रहा है और डी भी बना रहा है। ठीक है, और ये सारे के सारे आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। ओके, ऑल आर दी आइसोमर्स। देन इनमें से एक जो है आइसोमर, उसकी जो अमाउंट होगी, उसकी जो यील्ड होगी वो हाई होगी, सपोज वो 80% होगी। बाकी जो आइसोमर्स हैं हो सकता है वो 10% बने या कोई 5% में बने। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे, मीन्स एक प्रोडक्ट जो होगी वो हाई अमाउंट में बनेगी। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है कि अगर एक कोई सब्सटेंस, कोई एक रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन if it is producing the 3 or 2 or more products and all these products are isomers, then in that case one isomer will be in higher amount. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस बोलेंगे। ओके, तो यही चीज इसमें भी देखने को मिलती है कि अगर हम अल्कोहल में, कुछ अल्कोहल में ये देखने को मिला है, जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं, ये क्या है, हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को जब हीट करते हैं ओवर द फॉस्फोरिक एसिड एंड एल्यूमिना मिक्सचर, ठीक है, एट 298 केल्विन, तो जब उसमें वाटर रिलीज होता है, मींस डिहाइड्रेशन होती है, देन इट गिव्स अस द 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, 2 आइसोमेरिक अल्कीन्स। कौन कौन सी हैं, एक तो है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड सेकेंड इज द CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब क्योंकि यहां से ये अल्कोहल निकलेगा, यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, और जब यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा तो जो प्रोटॉन रिलीज होना है वो इस कार्बन से भी रिलीज होता है और इस कार्बन से भी रिलीज होता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं, और क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको हम 1 ब्यूटीन कहते हैं, दैट इज नोन एज दी 1 ब्यूटीन, तो इसकी जो अमाउंट है दैट इज 24%। ठीक है, ये 24% में बनता है, और जो 2 ब्यूटीन है दैट इज फॉर्म इन 76% यील्ड। ठीक है, सो बोथ दीज आइसोमेरिक ब्यूटेन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्सपल्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द सेम कार्बोकेटाइन। ठीक है, वो सेम कार्बोकेटाइन कौन सा है, जैसे मैंने बताया आपको कि जब OH ग्रुप वहां से रिमूव होगा, मींस इन दी फॉर्म ऑफ जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है हमारे पास सेकंड स्टेप में, तो वो सेकंड स्टेप में जब वहां से वाटर रिलीज होता है तो हमारे पास इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये कार्बोकेटाइन क्या है, इन दोनों प्रोडक्ट में कॉमन है। ठीक है, मींस जब प्रोटॉन निकलेगा वो इस कार्बन से भी निकल सकेगा, इस कार्बन से भी निकलेगा। ठीक है, मींस कुछ मॉलिक्यूल्स में वो इस कार्बन से निकलेगा और कुछ अल्कीन्स में वो इस कार्बन से निकलेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या बनती है, 2 आइसोमेरिक अल्कीन बनती हैं,
और उनमें से एक मेजर अमाउंट होती है और एक क्या होती है, माइनर अमाउंट होती है। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो, अब क्योंकि हमने क्या बोला है कि दोनों में कार्बोकैटायन तो सेम है, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये ज़्यादा क्यों बनी, ये 76% क्यों बनी और ये 24% क्यों बनी। अब इसका रीज़न ये है कि जब एक बार कार्बोकैटायन बन गया, सो आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटोन, ठीक है, उन्होंने क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। एंड वी नो दैट कि जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी वही प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्मेशन होगी। अब आउट ऑफ 1 ब्यूटीन एंड द 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। वो क्यों? क्योंकि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड वी हैव द मोर सब्स्टिट्यूशन, 1 ऑन दिस साइड 1 ऑन दिस साइड। ठीक है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। एंड इफ वी सी इन दिस डबल बॉन्ड वी हैव ओनली सब्स्टिट्यूशन ऑन दिस साइड। ठीक है, देयर इज ओनली 1 सब्स्टिट्यूशन। इन दिस साइड वी हैव द 2 प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, चाहे वो इथाइल ग्रुप है, चाहे प्रोपाइल होता है, चाहे ब्यूटाइल होता। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इट इज हैविंग द 2 सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे ये सिस प्रोडक्ट भी बन सकती है, ट्रांस बन सकती है, बट यहाँ पे तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है ना, तो इसलिए जो 2 ब्यूटीन है दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है आफ्टर रिमूवल ऑफ, हमारे पास क्या आता है कि प्रोटॉन रिमूवल के बाद जो कार्बोकैटायन के बाद जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, उस केस में जो अल्कीन बन रही है वो भी स्टेबल होनी चाहिए। ओके, तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगी तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब इसीलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये 76% में बनती है, और जो अनस्टेबल है और लेस स्टेबल है दैट इज फॉर्म्ड इन 24% यील्ड। सो ये भी हमारा जो एविडेंस है इसी वजह से ही प्रूव हुआ, ये प्रोडक्ट इसलिए बनी इतनी ज्यादा कि अगर उसने ये मैकेनिज्म फॉलो किया होता जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब थर्ड जो एविडेंस है हमारे पास दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, थर्ड इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस हेडिंग से ही पता लग रहा है कि क्या होगा कि ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें कार्बोकैटायन क्या करता है, रीअरेंज करता है और एक ऐसी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है कि जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेनॉल दैट इज 1 ब्यूटेनॉल। सो दिस इज दी 1 ब्यूटेनॉल, और जब इसकी डिहाइड्रेशन होती है किसी भी एसिड के साथ, हम इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये यहां से रिमूव होगा तो प्रोटॉन क्या करेगा, साथ वाले कार्बन से जाएगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जो अल्फा कार्बन है वहां से OH ग्रुप जा रहा है और बीटा कार्बन से क्या जाता है, प्रोटॉन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीटा कार्बन यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है वो क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो है 1 ब्यूटीन बननी चाहिए। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बननी चाहिए। ओके, बट बनता क्या है, वहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 मीन्स 2 ब्यूटीन बनती है। ठीक है, पहले वाले केस में तो क्या था, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल था, मीन्स 2 ब्यूटेनॉल था, तो उस केस में डेफिनेटली अल्कोहल जो था यहाँ पे था, तो अल्कोहल जब यहाँ से निकलेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा था, और वहां पे 2 बीटा कार्बन थे, दोनों बीटा कार्बन से क्या प्रोटॉन निकलने के चांसेस थे, और वहां पे हमारे पास 2 ब्यूटीन बनी। वो हमने डिस्कस कर लिया अभी क्यों बनी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। बट यहाँ पे तो ठीक है, ये स्टेबल जरूर है, बट यहाँ पे तो कार्बोकैटायन तो यहाँ बनेगा, जब OH यहाँ से रिमूव होगा तो कार्बोकैटायन तो यही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा तो ये प्रोडक्ट कैसे बन सकती है कि प्रोटॉन जो है वो यहाँ से कैसे रिलीज होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो क्या होना है, नेबरिंग कार्बन से रिलीज होना है, बीटा कार्बन से रिलीज होना है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोकैटायन बनता है यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ OH यहाँ पे, तो क्या हो रहा है देखो कि जब हमारे पास 1 ब्यूटेनॉल से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, सो दिस इज द 1 ब्यूटेनॉल। सो जब कार्बोकैटायन यहां बनता है, सो इस टाइप का कार्बोकैटायन बनता है,
ये बना हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, सो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो ये बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन का प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, बीटा कार्बन का जो प्रोटॉन है दैट गेट शिफ्टेड टू दी दिस कार्बन। ओके, तो उसमें क्या होगा कि आफ्टर प्रोटॉन शिफ्ट, इसको हम प्रोटॉन शिफ्ट नहीं बोलेंगे, हाइड्रेट शिफ्ट बोलेंगे, क्योंकि जो यहां से हमारे पास हाइड्रोजन जाना है यहाँ पे दैट विल आल्सो टेक इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे होगी हाइड्राइड शिफ्ट। अब किस तरीके से होगी वो भी मैं आपको बताता हूं। तो हाइड्रेट शिफ्ट जब होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट दी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एक बार बन गया तो उसके पास हमारे पास अगेन 2 बीटा कार्बन है, तो प्रोटॉन जो है यहां से भी रिलीज हो सकता है, प्रोटॉन जो है यहां से भी रिलीज हो सकता है, और उनके इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर यहां से रिलीज हुआ तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अगर प्रोटॉन इस बीटा कार्बन से रिलीज होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन इस यहां पे आ जाएंगे और यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट वो बनेगी। ठीक है, अब जो मैंने बोला कि 2 ब्यूटीन यहां पे बनती है, हमारे पास अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनती है, मेन बनती है, मींस 80% हमारे पास क्या बन रही है, वो वहां पे ये बन रही है। ठीक है, वो इसी वजह से बन रही है कि वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो सपोज करो हमारे पास क्या है, ये कोई जनरल कार्बोकेटाइन है आफ्टर रिमूवल ऑफ OH और यहां पे प्रोटॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है दैट शिफ्टेड टू दिस कार्बन विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से शिफ्ट होता है इस कार्बन पे, और क्या हो जाता है वहां पे जो हमारा कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज हो जाता है। मींस अगर हमारे पास यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप है, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप है, तो वो जब हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो पहले अगर यहां पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन था अब वो टर्शरी हो जाएगा। अगर यहां पे एक ही अल्काइल ग्रुप है तो वो क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, एंड वी नो दैट कि कार्बोकेटाइन जब बनते हैं वो हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की कोशिश करते हैं। अगर वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पे जरूर होगी। नॉट ओनली हाइड्रेट शिफ्ट, ये भी देखा गया है कि अल्काइल शिफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, अगर वहां पे चांसेस हैं कि अल्काइल शिफ्ट हो सकता है तो अल्काइल भी शिफ्ट हो जाता है। हम कुछ रिएक्शंस करते हैं, वहां से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि हमने बात की थी अभी 1 ब्यूटेनॉल की, वहां से हमने देखा कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो प्राइमरी से फर्दर क्या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, 1 ब्यूटेनॉल है। ठीक है, तो जब इसमें OH रिलीज होगा यहां से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बना, हमारे पास वाटर रिलीज हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, तो क्या हुआ, यहां पे कार्बोकेटाइन बना जो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, दिस वन। ठीक है, और इसको अगर हम खोल के लिखते हैं इस तरीके से CH2CHH एंड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये हाइड्रेट शिफ्ट करता है एंड वी गेट दी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया, और एक बार सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया तो लास्ट स्टेप में जब प्रोटॉन वहां से वापस जाएगा, ठीक है, तो मेजर अमाउंट हमारी क्या बनती है, 2 ब्यूटेन। तो मींस वो इस बीटा कार्बन से प्रोटॉन रिलीज होता है। ठीक है, एंड वी गेट द फाइनल मेजर जो हमारी अल्कीन है, अनएक्सपेक्टेड अल्कीन है, वो बनती है। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्या हो रही है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयर इज ए हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्काइल शिफ्ट की। भी अल्काइल शिफ्ट कैसे होगी, देखो सपोज हमारे पास क्या है, ये एक अल्कोहल है, ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है, यहां पे हमारे पास प्राइमरी कह सकते हैं या सेकेंडरी भी कह सकते हैं। लो हमारे पास यहां पे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो इस प्राइमरी अल्कोहल में क्या हो रहा है कि जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, और वहां पे जब वाटर रिलीज होगा तो वाटर रिलीज होने पे क्या बनेगा, हमारे पास यहां पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, सो वी गेट दी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, अब यहां पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया तो मींस यहां से किसी, अब देखो साथ वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, अदरवाइज क्या था, वो हाइड्रोजन निकल जाता और हमारे पास यहाँ पे अल्कीन फॉर्मेशन आ जाती। अब यहां से एक अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होता है इसके ऊपर,
ठीक है, सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, वी आर हैविंग अल्काइल शिफ्ट हियर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अल्काइल जो है हमारे पास विद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव कार्बन CH3 एंड CH2, इस CH2 के ऊपर क्या लग गया, CH3, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो गया। नाउ दिस कार्बन इज द टर्शरी कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना दैट इज द टर्शरी कार्बोकेटाइन एंड इट इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना हमारे पास, इसमें अब क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज होना है, ठीक है, सो दैट फाइनल प्रोडक्ट बने। तो क्या होगा इसमें, अब यहां पे ये बीटा कार्बन है, यहां पे ये बीटा कार्बन है, अगर यहां से प्रोटॉन रिलीज होता तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहां पे हमारे पास कार्बोकेटाइन है, तो यहां पे बना CH3 CH2 CH3, और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर इस बीटा कार्बन से हमारे पास प्रोटॉन निकलता तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटीज ही यहाँ पे ये हो सकता था। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इस कार्बन के ऊपर ही दो क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल, देयर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हुए, 2 हुए। बट अगर हम इस प्रोडक्ट में देखते हैं तो वी हैव द 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, वन इज this and one is this on this particular carbon and on this carbon we have this methyl group and one proton, ठीक है, और इस कार्बन में हमारे पास दोनों प्रोटॉन थे। सो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जितने ज्यादा होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, उतना ही प्रोडक्ट क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है, ये जो रीअरेंजमेंट जो है कार्बोकेटाइन की, ये भी हमें प्रूव करती है कि जो मैकेनिज्म है वो क्या चल रहा है, वो E1 मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, E1 जो है रिएक्शन मैकेनिज्म चल रही है, ओके। अदरवाइज E1 मैकेनिज्म ना होती तो हमारे पास जो हम अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑब्जर्व करते हैं, जब ऐसे अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन होती है तो हम इस तरह के प्रोडक्ट क्या है एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ क्या होगा कि यहां से OH निकला और यहां पे कहीं डबल बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये देखने को मिला हमें कि ये जो मेन 3 रिएक्शन हमने देखी हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक तो अगर टर्शरी अल्कोहल्स हैं तो फटाफट वो क्या करते हैं, OH रिलीज करके टर्शरी कार्बोकेटाइंस मींस relative ease of dehydration और formation of the more stable कार्बोकेटाइन जो है ये प्रूव कर रहा है। सेकेंडली जो रीजियो सेलेक्टिविटी है वो भी प्रूव कर रही है, और थर्ड जो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस एंड फॉर्मेशन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है, ये तीनों के तीनों जो एविडेंस है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन चलती है दैट फॉलोज द E1 मैकेनिज्म मींस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। तो ऐसी रिएक्शन में ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिससे हम अल्कीन जो है अनएक्सपेक्टेड अल्कीन्स भी फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द मेथड्स सच एज dehalogenation of the vicinal dihalides, controlled reduction of the alkynes and the pyrolysis of the quaternary ammonium hydrides, जिसको हम हॉफमैन एलिमिनेशन भी कहते हैं, ओके।